डर एक ऐसी जगह है जहां पर इससे पहले ये माना जाता था कि मरहूम रफ़ीक खान साहब के साहबजादे को पीडीपी से टिकट मिलेगी। मरहूम रफ़ीक खान साहब की शख्सियत वो शख्सियत है, बताया ये जाता है कि जिन दो अहम शख्सियात ने पीडीपी को इस पीर पंजाल खित्ते में लाया, उनमें एक नाम मरहूम रफ़ीक खान का है और एक नाम मरहूम यशपाल शर्मा का। उम्मीद ये थी कि इस बार पीडीपी की टिकट रफ़ीक खान साहब के साहबजादे को दी जाएगी, लेकिन अभी अभी पीडीपी की तरफ से जो एक लिस्ट आई है असेंबली इंचार्ज की, हालांकि ये असेंबली इंचार्ज की लिस्ट है लेकिन बताया ये जा रहा है कि यही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। एडवोकेट मारूफ खान साहब का उसमें नाम है। पिछली बार भी एडवोकेट मारूफ खान साहब को टिकट मिली थी और इस बार भी टिकट पीडीपी ने एडवोकेट मारूफ खान साहब को दी है। खबर यह है कि इस बार पिछली बार की तरह रुका नहीं जाएगा, बल्कि वसीम खान साहब जो साबका सरपंच, वो मेंढर से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। वसीम खान साहब इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ हैं। वसीम साहब, पहले ये बताइए कि 2014 में भी आपको टिकट नहीं दी गई, इस बार एक हफ्ते से ये चैमगोइयाँ थी कि टिकट आपको मिल रही है, आपके भाई को मिल रही है, फिर अचानक लिस्ट आती है, उसमें से आपका नाम गायब होता है, क्या कहेंगे आप? जनाब, 14 में जब चेंज हुआ तो हमने पूरी सपोर्ट की, ईमानदारी के साथ पूरी हमने उस वक्त पीडीपी की मारूफ खान की अपने पूरी सपोर्ट की। जहाँ तक हमारा वर्कर था, जहाँ तक हमारे साथी थे, हम खुद इस जमात के एजेंट बने और वो अच्छे तरीके से हमने हिस्सा ला के अपने से वोट डलवाए। बहरहाल ये मैं 1 महीना पहले मैंने कश्मीर में गया हुआ था, तो मैंने मैडम से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम भी है कैंडिडेट की लिस्ट में। मैंने कहा मैं आपकी जमात में जब आपका इलेक्शन होता है तो उसमें आ जाता हूँ। बहरहाल मैं कभी आपके ऑफिस में पहली बार ही आया हूँ जी, तो मेरा नाम किसी ने भेजा, रिजल्ट भेजा है। हमारा डिसीजन है कि नदीम खान जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट। नदीम खान आपके छोटे भाई? हाँ, मेरे छोटे भाई जी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। तो फिर मैडम ने कहा ठीक है आप काम करो। इस तरह मैं मदरी साहब से मिला, उन्होंने कहा जाकर काम करो। हम पिछले ठीक 1 महीने से बराबर काम कर रहे हैं जी, बराबर हर इलाके में। आज भी हम पिछले इलाके में गए हुए थे, जब वहाँ सुनाम वापस आए तो बहरहाल कल मैं बालाकोट में था, नदीम खान संगोट में थे। हम दोनों भाई तकरीबन बराबर भाग गए। और पिछले जो 2.5 महीने जो गुजरे हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है मैडम का, अगर हम यहाँ स्टैंड ना करते तो मुझे लगता नहीं है कि इनका एजेंट भी स्टेशन पर चला जाए। तो मैं पॉसिबल नहीं समझता जी, इस इलाके में मैं पॉसिबल नहीं समझता जी। बहरहाल ये है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। लोगों की ख्वाहिश है कि भाई आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट। वसीम साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो खबरें हम सुनते थे, जैसे आपने कहा कि आपसे भी मैडम ने कहा कि आप जाइए मेहनत करिए, जो खबरें हम कल तक सुनते थे उसमें यह था कि आप ही का या आपके भाई का नाम है, तो ये अचानक आज लिस्ट निकली, ये मतलब अचानक कैसे ये सब हो गया? पता नहीं फिर इन्होंने क्या, मुझे इसके बारे में नहीं नॉलेज। बहरहाल है कि पार्टी का डिसीजन है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी जमात है, वो अपना डिसीजन चला सकते हैं। बहरहाल मेंढर में जो है वो डिसीजन जो है इन्होंने हमारे लोगों को कंट्रोवर्सी में डाल दिया। अच्छा, हमें डिवाइड करने को। वसीम साहब, ये वो जमात है पीडीपी जिस जमात के हवाले से कहा जाता है कि इस इलाके में इस जमात को मजबूत करना, मुतारिफ करने का काम जो है वो मरहूम रफ़ीक खान साहब ने किया है। तो अब आप आज ये कह रहे हैं कि आप इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इस पार्टी को इस इलाके में मजबूत तो आपके फादर साहब ने किया। मैं एक बात बताऊं जनाब आपको कि 2002 का इलेक्शन था, यहाँ यही मैंडेट यहाँ हमारे साथी ने लाया, तो उसे जेब में डाला और बीजी के उस पार चला गया जी। यहाँ वो फॉर्म में नहीं बात था, यही मैंडेट था। जब इनकी सरकार बनी, 16 अक्टूबर सरकार बनी, वो आदमी यहाँ फॉर्म जो है मैंडेट जो बाहर ही निकाला, लोगों ने को कहने लगा कि भाई मैंने मैंडेट लाया, लोगों ने कहा जेब में डालो, और निकलिए बीजी के उस पार। लिहाजा हमने बड़ी मेहनत की। हमारा खान साहब ने इस इलाके में बहुत बड़ा काम किया। यहाँ आपको पता है खान साहब बाहर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए 77 में जीते, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मजबूत किया कि मतलब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आदमी, किसी को भी अगर मैंडेट दे देते वो जीत जाता था जी। लिहाजा ये है कि इन्होंने हमारे साथ एक बड़ी ज्यादती की है, हमें डिवाइड किया करने की कोशिश की है। लिहाजा मैं इसमें कंटेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह इलेक्शन अच्छे तरीके से। तो वसीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब
आप पीडीपी से अलग होते हैं और आप इंडिपेंडेंट मैंडर से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पीडीपी के साथ नदीम साहब का लेना देना था, मेरा कोई लेना देना है सर। ठीक। पिछले बड़ी देर से नहीं हुआ है। ऐसे हमारे के लिए चले जाते थे आप लोगों के साथ, जब मैडम जी आ गई या कहीं कोई पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपको पता हम 2.5 महीने बराबर चलते रहे जी। क्या जरूरत है कि मैं आपको बताऊं कि बाबा को मियां अल्ताफ साहब के सामने में किसी की वोट डालने की किसी की जरूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल। 27,000 वोट यहाँ से कलेक्ट करके जी जी इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे। मतलब अब आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम साहब वक्त देने के लिए। ये वसीम खान साहब हैं। खबरें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं हैं, जहाँ जहाँ से टिकटों का ऐलान होता है कुछ खुश होते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं। मेंढर से एडवोकेट मारूफ खान साहब पीडीपी के उम्मीदवार होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर इसी जमात के अंदर जो दूसरा धड़ा है, जिन्हें आज तक ये उम्मीद थी कि इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, यानी मरहूम रफ़ीक खान साहब के साहबजादे नदीम खान और वसीम खान, अब इलेक्शन वसीम खान लड़ेंगे। और उन्होंने वसीम खान साहब का ये कहना कि हमने बहुत मेहनत की इस जमात के लिए, लेकिन अब चूँकि मैंडेट हमें नहीं मिला है तो हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मेंढर में भी ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अलग अलग सुर हैं, पीडीपी में भी अलग अलग सुर हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी अपने अपने सुर। इन सुरों के बीच में कौन आगे निकलता है, ये देखना बहुत अहम होगा।